जय निषाद। आप सभी के समक्ष निषाद निहार काव्य संग्रह का तीसरा कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है निषाद गाथा। भले तुम दाबे रहे निषाद को रखो दूर शिक्षा संस्कार से, फिर भी वह दिख जाएगा कहीं ना कहीं खड़ा बाजार में, क्योंकि बड़ा है आकार में। यह बात दिगर है कि वह बह रहा है नदी में ताल में, फंस गया है दूसरों के जाल में। था कभी शिकारी अब हो रहा है शिकार, गांव में गिराव में शहर में हर ठाव में बेदखल हो रहा है अपने पुश्तैनी धंधों से। अंधों के समान भटक रहा है बंबई की चाल में, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में, पंजाब के खेतों में फार्मों में, कलकत्ता के कबाड़ में। भाग रहा है भूख व भय के कारण दूसरे देशों के भूभाग में। क्या कहा जाए कि उसका अभाग्य है या वही है अभागा इस भाग्यशाली देश में। जब देखता हूं पिछले 20 वर्षों का इतिहास जो अभी अभी बीता है, पता नहीं लगता किसी असरदार नेता का जो हो राजनीति में, जिसने किया हो कोई ऐसा काम जिससे मिले काम व मुकाम। इन बदनसीब निषादों को कितना बड़ा अवसाद है कि है नहीं कोई औकात उनके समाज की आज के जमाने में। तभी तो वे हैं आज हाशिए पर, सत्ता में, सरकार में, शिक्षा में, व्यापार में, आर्थिक कारोबार में, हैं शुमार गंवार गरीब गुनहगारों में। पीछे पलट कर देखता हूं तो पाता हूं पलटन को जो हुआ शिकार पैसे वालों का। बुलवाया नाम सैकड़ों बार मल्लाहों का, टीवी पर रेडियो पर बुरे काम के लिए उसका भी काम तमाम हुआ। बरसों रहा जेल में, सूली पर चढ़ाया गया, पर असली मुजरिम है विराजमान आज भी कर रहे हैं राज। महलों में लूट रहे हैं मस्ती, खेल रहे हैं पैसों में, क्योंकि कानून अंधा है, बिकता है गुलाम पैसे वालों का। यह है सरनाम सारे देश में। दूसरा किस्सा उससे भी दुख भरा है, घाव उसका अभी भी हरा है। एक कली हुई शिकार अपने ही गली गांव में, भाइयों के झगड़ों में, कलह में, ईर्ष्या व द्वेष में। देवी दाब दी गई कच्ची उम्र में, अभी थी बच्ची खेलती थी खेत खलिहान में, पोखरे में पौड़ती थी, पर ब्याह दी गई अपने से दुगनी उम्र वाले दूल्हे से। भरी आह गौने के बाद जब आई मैके में, फंसाई गई झूठे फसाद में। पुलिस ने की परेशान तो बही बीहड़ों में, बरसों तक मारे मारे फिरती रही, बनती रही शिकार बार बार भेड़ियों के। भला कौन बनता उसका रखवाला। मिला जो एक हमराह विक्रम कहीं राह में, उसकी भी बलि चढ़ा दी गई। जब किया विरोध बर्बरता का किसी औरत के साथ, किसी तरह भी बचा नहीं पाया अपनी जान पानी में। बहने के बाद भी नाव से बना निशाना बंदूक का। बरियार लोगों का और दिया गया उतार मौत के घाट। जब भाग रहा था घायल होने के बाद, भागता रहा भटकता रहा, वन वन मिला नहीं कहीं शरण समाज में। था कितना जवान हिम्मत वाला, ले रहा था जंग जोरदार लोगों से, जो करते थे तंग गरीब गंवार जाति वालों के जर से, जमीन से, जोरू से। जूझ रहा था समय के उल्टे बहाव से, डूबा बह गया बिला गया हुआ विनाश एक प्रतिभा का। क्योंकि प्रतिकार पसंद नहीं आज के समाज को, जो दाब कर रखता है दबे लोगों को। देखना चाहता नहीं उन्हें शिखर पर, उनकी जगह वहीं ठीक है जहां वे रहते आए थे सदियों से। ऐसा कहते हैं आज के नायक। ऐसे ही नाश हो रहे हैं निषाद समाज ही, बनाता है उन्हें बदमाश। बड़े बड़े गुंडे उतरवा देते हैं उन्हें मौत के घाट, कहकर अपना आदमी, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है, मजबूर है, मजदूर है, रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। होता है शिकार दलालों के हाथ, सोचता नहीं दिमाग से, कर पाता नहीं प्रतिकार भेदभाव का, अत्याचार अन्याय का। है बड़ा अभाव उनके बीच नेतृत्व का, संगठन का। इसलिए वे साफ कर दिए गए हैं, सत्ता से, सम्मान से, संपत्ति से हैं विराजमान हाशिए पर। जब चलती है बात कहीं निषाद नेताओं की, होता है अवसाद। सुन उनके किस्से कैसे दबे रहते हैं या दाब दिए जाते हैं, लगा नहीं पाते दांव सूझबूझ के अभाव में। हुए जो कुछ छोटे मोटे नेता, उन्हें कोई कुछ नहीं देता, न पद न सम्मान न साझेदारी। रखते हैं कार्यकर्ता बनाकर बरसों बरस,
नाम आता है छेदीलाल साथी का, पर मिला नहीं कभी नेतृत्व उनका निषादों को। वे बने रहे नायक दलितों के, कि उन्हीं की अगुवाई थे नेता रिपब्लिकन पार्टी के, पर सरकार उलझाए रही उनको आयोग का अध्यक्ष बनाकर। मनोहर को हर लिया समय ने, पहल करने के पहले दूसरे नेता जा नहीं पाए कुर्सी के पास। घूमते रहे महीनों महीन आत्माओं के साथ। छोटे मोटे नेता छांट दिए जाते हैं, जब होती है बंदर बांट सीटों की पदों की रख दिए जाते हैं हाशिए पर। कितने ही नेता आज भी खड़े हैं अंबर के नीचे बिना किसी पद या पुरस्कार के। जब तक रहे सरकार में बनते रहे नेता निष्पक्ष निष्ठावान। आजकल जब कभी छपती है खबर किसी निषाद की, होता है किस्सा किसी नशे का या उसके नाश की। 20 प्रधान कूट दिए गए धान समान गांवों में, जबकि शुरुआत राजनीति की अनीति होती है उनके साथ। होता है भेदभाव वो भीतरघात, दर दिए जाते हैं जब दिखाते हैं दम, मिला दिए जाते हैं मिट्टी में जब उठाते हैं सिर। कभी बालू मिट्टी के बाहर चलाते हैं बात, अधिकार की फंसते हैं बवाल में। बस नाम आता है निषाद का जब कभी होता है अपराध या आती है बाढ़, बुलाए जाते हैं। खटते हैं 20 दिन बाढ़ के पानी में, उठाते हैं जोखिम जान का, चलाते हैं नाव पर, पाते हैं मजदूरी 3 दिन की 30 दिन के काम का। उनकी गिनती है खूब गरीबों में, गंवारों में, सीधे संकोची ना समझदारों में। देता कोई नहीं महत्व इन्हें, यह जानकर कि ये हैं महत्वहीन दीनहीन। उनसे क्या पड़ सकता है काम कोई, जो है न आसीन किसी सीन में। जो चल रहा है नाटक देश में, फाटक पर खड़े हैं फटकार दिए जाते हैं। न तारे हैं न सितारे हैं, सितम के मारे हैं। विहीन है सत्ता से संपत्ति से शिक्षा से, हैं वे बेबस मजदूर मजबूर अपने ही देश में बिना किसी मजबूत संगठन के। कलह करते हैं आपस में छोटी छोटी बात पर। निषाद समाज के लोग आज भी विग्रह में बहते हैं, संवाद से शर्माते हैं, करते हैं अकारण ही अपनों से वैमनस्य, वैर नशे में समाते हैं। नियोग से घबराते हैं, उन पर है यह अभियोग कि बच्चों को मुश्किल से पढ़ाते हैं। दिखता कहीं नहीं भाईचारा प्रेम आपस में, सद्भाव का रहता है सर्वथा अभाव। सभी समझते हैं अपने को बड़ा, उलझे रहते हैं मान अपमान के जाल में। सहयोग संगठन के अभाव में बन पाता नहीं कोई नेता प्रभावशाली उनके बीच का। नजर आते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, टकराते हैं टूटते हैं छूटते हैं सभ्य समाज से। यह इतिहास नहीं है, यह है दर्पण आज के समाज का, जहां खट रहे हैं निषाद खेत खलिहान में, कूली कबाड़ में, पालिश के काम में, बट गए हैं खेमों में। कहाँ है ग्रेस इस रेस को, जो थे बड़े शिकारी, उठाते थे बड़े बड़े जोखिम, निकालते थे मोती गहरे जल से, चलाते थे बड़े बड़े जहाज भरे समुद्र में। अब बनकर रह गए हैं क्षुद्र, छिद्र हैं उनके संगठन में, सोच में। क्या हुआ इस श्रेष्ठ रेस को, मिलता नहीं कहीं इन्हें ग्रेस। हो जाते हैं बाहर हर रेस से, चाहे उद्योग हो, व्यापार हो या सरकारी पद हो। कर पाते नहीं कंपटीशन शिक्षा संस्कार के अभाव में। कब आएगी सुधी बुद्धि इन्हें, कब बंधेंगे एक बंधन में संगठन के, कब मांगेंगे अपना हक सत्ता में, उद्योग व्यापार में, पुलिस बल में, कल कारखानों में। कब होंगे साझीदार, कब होंगे कर्णधार समाज के, या रहेंगे कर्णधार सिर्फ नाम के। कौन कह सकता है कब फिरेंगे इनके दिन, कब करेंगे याद ये अपने अतीत को, निषाद राज को, एकलव्य को, अवंती बाई को। कब बनेंगे नायक ये नाविक, जो चीर देते थे छाती समुद्र के, चलाते थे बड़े बड़े जहाज, करते थे मदद व्यापार में, ले जाते थे माल एक देश से दूसरे देश को, उतारते थे पार दूसरों को, चलाते थे पतवार निकाल लाते थे मोती गहरे समुद्र से। उठेंगे जरूर जब खाएंगे पटखनी बार बार, खोएंगे जल जमीन जोरू से भी होंगे बेदखल। अभी और भी खलेगा उन्हें जब देखेंगे खेलते हुए दूसरों को धन में, शोहरत में, शान में, आलीशान मकान में, उड़ते आसमान में, भोगते हुए रत्न। इन्हीं के प्रयत्न से करेंगे प्रयास जरूर, क्योंकि बदलता है सब कुछ समय की धारा के साथ।
पर आज ठनकता है माथा जब लिखता हूं इनकी गाथा। कैसे भटक रहे हैं देश देश में, विहीन हो रहे हैं नदी नाव जल जाल से, बन रहे हैं मजदूर गए हैं दूर दूर, देश सुदूर पूर्व में जरूरत है ये छोड़ें व्यर्थ का मान अभिमान, झूठी शान वो नशा लें अपने संज्ञान में कि शिक्षा ही है सीढ़ी उत्कर्ष की, संपर्क सहयोग है अर्क जीवन का करें तर्क, पर तोड़े न तार प्यार का, छूटे नहीं पतवार अपनी जहाज का, हो सुशोभित शिक्षा संस्कार संपत्ति से बढ़े उद्योग व्यापार में, पहुंचे शिखर हो प्रखर ज्ञान बिहान में, संगीत साहित्य में प्रतिभा चमके आकाश में, गिरा दें भीत भेदभाव का, मिटा दें अनीति अत्याचार, मांगे अधिकार सरकार से सत्ता में अपने आकार के अनुरूप, करें गुहार न्याय की हो न अत्याचार इनके नौनिहालों के साथ, विद्यालयों में न्यायालयों में कार्यालयों में करे न कोई शिकार इन्हें, सीधे सरल जान के सोचें ये अपने स्वर्णिम बिहान का बहुत हो चुका। जय निषाद।